निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। मानसी यहाँ पर एकदम दुल्हन की तरह सज धवर कर आती है अपनी माँ के पास और कहती है कि मुझे इस घर के कागज दो माँ। मम्मा, मुझे इस घर के कागज चाहिए और अभी के अभी चाहिए, क्योंकि मैंने अहम से वादा किया है कि मैं इस घर के कागज उसे ला कर दूंगी। तभी उसकी मम्मी उसे कहती है कि नहीं बेटा, ये कागज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हें ये कागज़ चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी और अहम की शादी के वक्त मैं तुम्हें वो तोहफ़ा दूंगी, कागज़ के तोहफे के रूप में तुम्हें वो कागज़ दूंगी। तभी यहाँ पर गोपी सब कुछ सुन रही होती है। गोपी कहती है कि अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये तो शादी के वक्त ही कागज़ देंगी हमारे घर के, अब क्या होगा। यहाँ पर तो जग्गी को शादी करनी ही पड़ेगी। तब यहाँ पर मानसी खुश हो जाती है और कहती है कि सच माँ, आप मेरी शादी के वक्त मतलब कन्यादान के समय हमें वो कागज़ देंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जो धर्म होता है वो सोच रहा होता है कि मीरा और उसके रिश्ते में मतलब दरार बहुत ज़्यादा आ चुकी है और कैसे वो बात बात पर गुस्सा करती है। तभी यहाँ पर जो उसे याद आने लगता है मीरा का बर्ताव, और यहाँ पर विद्या आती है और कहती है कि पापा जी गरम हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ, आप पी लीजिए। तभी यहाँ पर धर्म एकदम से देखने लगता है विद्या की तरफ, तो वो विद्या दूध लेकर खड़ी होती है। वो कहती है कि पापा जी आप इतनी ऐसे कैसे खो सकते हो, शादी का माहौल भी है हमारे घर में, शादी मैं मानती हूँ कि दीदी मतलब मीरा के साथ आपकी बनती नहीं है, पर आपके बीच में बहुत बड़ी मतलब गलतफहमी हो गई है और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि दूध गर्म था, आपका हाथ जल जाता तो। यहाँ पर वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरा हाथ नहीं जलेगा। तब यहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ पापा जी, मैं जानती हूँ कि आप आजकल बहुत परेशान हो और आपकी बेटी की भी शादी है और आप मतलब परेशान भी बहुत नज़र आ रहे हो। तभी यहाँ पर विद्या कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जानती हूँ फिर से हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, ये पल तो कहीं भी निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर गोपी भागकर आती है जग्गी के पास और जग्गी से कहती कि जग्गी मतलब मानसी सज धवर कर आ रही है दुल्हन के रूप में, वो ये हमसे मिलने के लिए जा रही है, तो तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि हाँ मैंने उसे वादा किया था कि मैं मिलने का, पर मैं तो यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर मानसी की तरफ जग्गी देखता है कि जग्गी उसी रूम की तरफ जा रही है जहाँ पर एहन से वो मिलने जाती है। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए। तभी जग्गी यहाँ से भाग कर जाता है और कहते हैं कि तुम बच्चों को संभालना गोपी, मैं अभी आया। तभी यहाँ पर गोपी काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर क्या होगा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और जग्गी भी। तभी जग्गी पे जाता है, फटाक से अपने कपड़े चेंज करता है और यहाँ पर रूम में आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मानसी आती है और कहती है कि हम देखो, मैं तुम्हारे लिए सज धज के आई हूँ और देखो ना दुल्हन बन के आई हूँ। अब तुम्हें कागज़ तो मिल जाएंगे इस घर के, पर तुम्हें भी एक बात मेरी माननी होगी। एहम कहता है कि क्या कौन सी बात है ऐसी जो मुझे माननी होगी। तभी यहाँ पर मानसी कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, चलो मेरे साथ। तब यहाँ पर एकदम से गोपी जो होती है डर जाती है और वो गोपी कहती है कि अब क्या होगा, ये इसने जब जग्गी से शादी करने की जिद ही मतलब जिद पर आड़ी है, तो आखिर क्या जग्गी को शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो आंगन में लेकर आती है जग्गी को हाथ पकड़कर और कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें कागज़ चाहिए ना इस घर के, मम्मा हमें वो कागज़ देने वाली है, पर तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। उसी वक्त मम्मा हमें इस घर के कागज़ देने वाली है कन्यादान के तोहफे में। तभी यहाँ पर जग्गी तो काफ़ी घबरा जाता है, इस ऐसी सारी तैयारी जो करके रखी होती है मानसी की और मानसी के भाई और मम्मी ने। तभी यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है कि आज तो देख लेना, इसका पर्दाफाश हो ही जाएगा, ये जो इतना नाटक कर रहा है ना। तभी यहाँ पर गोपी भागकर आती है कोकिला मोदी के रूम में और कहती है कि माँ जी, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, मतलब मानसी जो है वो जग्गी से शादी करने वाली है और वो हमारे घर के कागज़ जो है उसकी मम्मी उसे कन्यादान के तोहफे में देने वाली है। मुझे तो लगता है कि अब जग्गी नहीं रुक पाएगा वहाँ पर और इन दोनों की शादी हो भी जाएगी तो क्या होगा। तभी यहाँ पर सब के सब एकदम से चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। तभी गोपी कहती है कि हमें ये शादी रोकनी ही होगी, किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जग्गी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। घर के सारे लोग जब यहाँ पर कोकिला मोदी के रूम में आते हैं, तो यहाँ पर गोपी सबको ये बता रही होती है कि हमें ये शादी रोकनी है और ये शादी नहीं होने देनी है। तभी बाहर कृष्णा सब कुछ ये सुन रहा होता है, मतलब गोपी की बातें और सारे घर वालों की बातें। तो वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। दरवाज़ा लॉक करने के बाद गोपी को एहसास होता है कि बाहर से दरवाज़ा लॉक हो चुका है, अब हम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते।
गोपी कहती है कि बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया। अब कृष्णा कहता है कि गोपी अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम बहुत चाल पर चाल चली जा रही थी ना, अब देखो कैसे शादी होती है ये। गोपी एकदम से डर जाती है और कहती है कि माँ जी अब हम बाहर कैसे निकले, अब को हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। वो दरवाज़ा खटखटाती है, ठोकती है, चिल्लाती है, पर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर से कोई नहीं होता है। कोकिला मोदी कहती है कि अब क्या होगा, अब जग्गी शादी कर भी पाएगा या नहीं, या हमारा सारा सच खुल जाएगा। मतलब तभी यहाँ पर मानसी कहती है कि देखो ये हमारी शादी की पूरी तैयारियाँ मम्मी ने कर ली है, हमें हम शादी ही करनी होगी। तभी यहाँ पर ये जो जग्गी के कान में जो माइक होता है वो लगा होता है, वो माइक लगा होता है, पर जग्गी बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पर मानसी अपने हाथ में फूल माला जग्गी को कहती है कि बहन पकड़ो ये माला और मेरे गले में डालो। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ हाँ डालो, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तुम्हारे तो सारी सच्चाई बाहर आ ही जाएगी ना। तभी उस मानसी की माँ देखती है और फूलमाला की जो थाल होता है वो देखती है, तो माला डालते डालते यहाँ पर जग्गी का जो माइक होता है कान में लगा हुआ वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो माइक गिरता है, यहाँ माइक गिरने के बाद उर्मिला मामी को आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो कहती है कि शायद जग्गी के कान से माइक नीचे गिर गया है। जैसे ही माइक नीचे गिरता है, मानसी की मम्मी उस माइक पर पाव रख देती है और उसे तोड़ देती है और कहती है कि अब देखो ये था इनका प्लान, जो माइक लगाकर एक दूसरे से बात करते थे। तभी यहाँ पर जग्गी एकदम से सुन्न हो जाता है, उसे भी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर किया तो किया क्या जाए और क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ या शादी कर लूँ। तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी कोशिश करते हैं जगह ढूंढने की, गोपी और सारे परिवार जो इस रूम से निकला जाए और जग्गी की शादी रोक दिए जाए। तभी यहाँ पर मानसी माला डालकर काफ़ी खुश हो जाती है और जग्गी को भी कहती है कि तुम भी हमको कहती है कि तुम भी मेरे गले में माला डालो और हम जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। पर ये गोपी कहती है कि माँ जी हमें इस रूम में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो बाहर शादी पूरी संपन्न हो जाएगी, तब हमारे मतलब कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि देखो उस खिड़की से हमें बाहर हम निकल सकते हैं शायद। तभी यहाँ पर जो साहिल होता है वो खिड़की खोलने के लिए जाता है, पर खिड़की भी खुल नहीं पा रही है, मतलब थोड़ी सी ही खुल पा रही है। वो कहता है कि छोटा बच्चा ही जा पाएगा इस खिड़की से तो बाहर। तभी यहाँ पर गोपी सोचती है कि आखिर क्या किया जाए। तभी यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है उसे वो कहते हैं कि हम इसे ही यहाँ से बाहर निकालते हैं और ये बाहर जाकर दरवाज़ा खोल सकता है। तभी यहाँ पर उर्मिला मामी कहती है कि हाँ हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो जग्गी की तो शादी होकर बर्बादी हो ही जाएगी और हमारा भी जो प्लान था वो सारा चौपट धरा का धरा रह जाएगा। तभी साहिल कहता है कि ये खिड़की तो खुल नहीं पा रही है, अब क्या करें। तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। गोपी के साथ साथ सब लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि यहाँ से कैसे भी हो हमें निकलना ही होगा, पर गोपी यहाँ पर परेशान हो गई। क्या गोपी रोक पाएगी जग्गी और मानसी की शादी, या हो दोनों की शादी हो जाएगी। आगे एपिसोड में देखते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।